गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की तैयारी चल रही है? चलिए ठीक है, लेकिन एक मैसेज है आप लोग के लिए कि आप लोग पढ़ते तो है लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं। आप लोगों के व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। कल भी टेस्ट था सिविक्स का, लेकिन मात्र बहुत कम ही लोग टेस्ट दे पाए हैं। इतने सारे लोगों में आपकी संख्या इतनी अधिक है, फिर भी आप बहुत कम लोग टेस्ट देते हैं। 50% लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब आप गांव में नहीं पढ़ते हैं, गांव में घूम रहे, बाढ़ का पानी हिल रहे, आपके लिए यही कर रहे हैं। इसलिए आप टेस्ट दीजिए। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इसलिए आप टेस्ट दीजिए, तब मुझे और मेहनत करने में मजा आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 10.2 बिफोर का हम लोग लास्ट उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण 3 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन सुनिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ये किधर भी दे सकते हैं, केंद्र O, और क्या करें, इस पर एक जीवा है PQ, इस पर एक जीवा है PQ। तो आप जीवा यही क्यों दिए? जीवा तो इधर भी हो सकता है PQ, जीवा तो इधर भी PQ हो सकता है। तो अगर हम इधर भी जीवा देते हैं तो फिर यहाँ तो फिगर नहीं बन पा रहा है। इसलिए आपको तो अगर ऐसे दे सकते हैं तो कोई काम का नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसे ही जीवा दे देते हैं, इससे अगर स्पर्श करता हुआ दे देते हैं तो यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण होगा, यहाँ कुछ आकृतियां बढ़ेगी, उस आकृति के द्वारा कुछ ज्ञात कर पाएंगे। तो ये क्या है? जीवा है इसकी PQ, ठीक है। स्पर्श P और Q पर स्पर्श रेखाएं बिंदु T से बाहर एक बिंदु T है जहां से दो स्पर्श रेखा TP और TQ खींचे गए हैं। तो आपको निकालना है TP की लंबाई कितना है। एक बार फिर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, PQ जीवा है। बाहर एक बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाओं के दो स्पर्श रेखा है TP और TQ। आपको निकालना किसका मान है? TP की लंबाई। तो जितना TP का होगा उतना ही TQ का होगा, दोनों का सेम होगा। तो अब देखिए हम रचना क्या कर लेते हैं, केंद्र O से बाहरी बिंदु T को मिलाया। ध्यान दिया जाए, केंद्र O से बाहर के बिंदु T को मिलाया, मिला दिए। इस बिंदु का नाम R दे देते हैं, S कुछ दे देते हैं। अब देखिए तो ये 90 डिग्री होगा, लंबवत काट रही है। त्रिभुज POR में 90 के सामने वाला कितना हो गया? 1 मिनट, कुछ और दिया गया था। अच्छा, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। देखिए इस जीवा की लंबाई, ये जो PQ है ये 8 सेंटीमीटर है। ये मध्य बिंदु से जो मिला रहे हैं तो ये समद्विभाजित हो जाएगा। 8 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज POR में कोण R होगा 90 डिग्री। 90 के सामने वाला H, एक P और एक B। H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H 90 के सामने H कितना हो गया? 5। तो यहाँ दे देंगे 5 का स्क्वायर, P की जगह पर 4 का स्क्वायर, B का स्क्वायर। 5 25, 4 चौका 16, B का स्क्वायर प्लस 16 इधर आ गया -16, B का स्क्वायर। 25 में से 16 9, B का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इधर आया तो रूट, तो 9 का मान 3, इसलिए B का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपको? 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग ध्यान दिया जाए, त्रिभुज इसको और इसको दोनों को समरूप कर रहे हैं। समरूप करा के 6 लेसन में पढ़ेंगे, 6 लेसन में हम नहीं पढ़े हैं। त्रिभुज POR
तथा त्रिभुज TPR में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ये दोनों को समरूप कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोण PRO बराबर होगा किसके, ऐसे समरूप करने की जरूरत क्यों है, सभी समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, और ये कोण आपस में बराबर, तो ऐसे कर दिए सीधा त्रिभुज POR समरूप होंगे TPR के। किस नियम से, सीधा कैसे समरूप कर दिए, तो हम लोग छोले समय पढ़ेंगे। ठीक है, खाली स्थान कि सभी समरूप त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज, सेम गुण वाले जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं। चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है, सेम जाति के दोनों त्रिभुज है, इसलिए दोनों समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो लंब बट्टा लंब, कर्ण बट्टा कर्ण, आधार बट्टा आधार। तो देखिए कर्ण बट्टा कर्ण, पहले किस त्रिभुज गया POR, इसका कर्ण है PO और इसका कर्ण है TP। कर्ण बट्टा कर्ण, आधार बट्टा आधार या लंब बट्टा लंब। तो देखिए इसका लंब OR और इसका लंब PR, तो PO का मान है 5, TP नहीं पता है, OR का मान है 3 और इसका मान है 4। गुणा कीजिए TP को 3 से, तो 3 TP और 4 पंचे 20, तो TP बराबर कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर। नहीं समझे, एक बार रिपीट करते हैं इसको। 5 सेंटीमीटर, पहले फिगर समझ लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा TP और TQ है। हमने रचना किया, केंद्र O से T को मिलाया, जो इसको दो बराबर भागों में बांटा। ये 8 है तो कितना हो गया 4 4 हो गया, यहाँ समकोण हो गया। तो इस त्रिभुज में गए, ये H है, ये P है, तो B निकल गया 5 25, 4 4 16, 25 में 16, 9 का मान कितना आ गया 3। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, समरूप कर रहे हैं। तो ये दोनों तो सीधा समरूप होगा, क्योंकि एक ही जाति के दोनों है। सभी समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप, तो लंब बट्टा लंब, कर्ण बट्टा कर्ण, आधार बट्टा आधार। तो इसका कर्ण क्या है PO, इसका कर्ण है TP। तो पहले आप PO क्यों लिए हैं, तो पहले आप किस त्रिभुज में गए हैं, POR में गए हैं। तो पहले इसमें गए हैं तो इसका कर्ण, फिर इसमें गए हैं तो इसका कर्ण, तो कर्ण बट्टा कर्ण, फिर आधार बट्टा आधार। तो इसका आधार अगर ये लेते हैं तो इसका आधार ये हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या कर दिए, कोणा कोणी गुना, TP को 3, TP 5 चौका 20, 20/3 सेंटीमीटर। नोट किया जाए। तो देखिए उदाहरण समाप्त होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त है बिंदु Q से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बाहरी एक बिंदु Q है जहां से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से उस बिंदु की दूरी, केंद्र से उस बिंदु की दूरी, केंद्र O, उसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका नाम P दे देते हैं। हमने पहला थ्योरम पढ़ा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 के सामने वाला क्या हो गया H, 90 के सामने हो गया H कर्ण, और एक हो गया P, एक हो गया B। क्योंकि त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग
थीटा के सामने P, तो यहाँ P और B तो फिक्स नहीं होता है, ये भी P हो सकता है, ये भी B हो सकता है, लेकिन 90 के सामने वाला H फिक्स है। तो देखिए 90 के सामने वाला हो गया H है, तो त्रिभुज ये ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिया गया था, त्रिभुज POQ में 90 के सामने वाला H ना, कोण P कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H के जगह पर क्या दे देंगे 25, P के जगह पर दे देंगे 24 और B के जगह पर यही ना त्रिज्या है OP या PO, जो लिखिए 25 का स्क्वायर 625 576, OP का स्क्वायर 625, ये 576 इधर आ गया, माइनस 576 OP का स्क्वायर 49 OP का स्क्वायर, ये स्क्वायर जब इधर आ गया तो रूट हो गया, तो OP का मान कितना आ गया इसका 7 सेंटीमीटर, अतः इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। आंसर फिगर सहित नोट किया जाए, काफी सिंपल, H दिया गया था, P दिया गया था और B निकालना था। चलिए नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, TP और TQ केंद्र O वाले एक वृत्त है जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ, TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, कोण POQ 110 डिग्री है, POQ ये कोण कितना डिग्री दिया गया है 110 डिग्री, तो कोण PTQ ज्ञात करें, PTQ बीच में जो डिजिट होता है, बीच में जो अल्फाबेट होता है वो सूचक होता है PTQ, तो ये कोण आपको निकालना है। पहला थ्योरम याद कीजिए, ये क्या है, केंद्र से लेके परिधि के किसी बिंदु को मिलाने पर क्या होता है त्रिज्या बनता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है लंब, त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है लंब होती है। तो ये एक चतुर्भुज लग रहा है ना, 1 2 3 4, तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का कोण कितना होता है 360 डिग्री, तो जब ये 90 और ये 90, तो 90 90 जब ये दोनों 180 हो गया, तो ये दोनों भी मिलाकर 180, तो आमने सामने के कोणों का योग स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और केंद्र पर बना कोण का योग जो होता है वो कितना होता है 180। कैसे 180, क्योंकि 90 90 ये 180, तो ये दोनों मिला के 180 तब ना होगा 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो देखिए चतुर्भुज TPOQ में कोण PTQ, कोण TPO, कोण POQ और कोण TQO, चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। कोण PTQ निकालना है, TPO ये कोण कितना डिग्री 90 डिग्री, POQ ये कोण कितना डिग्री दिया गया है 110 डिग्री और TQO ये कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री, बराबर कितना हो गया 360। तो कोण PTQ इस सब को जोड़ लिया जाए तो कितना हो गया 90 90 180 180 110 कितना हो गया 290, बराबर में कितना हो गया 360। तो कोण PTQ बराबर कितना हो गया 360 प्लस 290 इधर आ गया माइनस 290, तो कोण PTQ बराबर कितना हो गया 0, 16 में से हो गया 7, 2 में से हो गया 0, तो कितना आ गया 70 डिग्री। नोट किया जाए, काफी सिंपल, चारों कोणों का योग कितना होगा 360, ये 90 90 180 ये 110, तो टोटल 290, 360 में से 290 घटेगा कितना आ गया 70। इसको ऐसे नहीं बना के सीधा ऐसे भी बना सकते थे
ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री। तो 180 में से 110 गया तो 70। ठीक है, नोट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बिंदु P से केंद्र O वाली एक वृत्त है, बाहर एक बिंदु P है जहां से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है, दूसरा थ्योरम पढ़े हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ठीक है, तो निकालना है POA। POA, अच्छा ये कोण बीच में कौन सा है, O है ना, तो ये कोण निकालना है। ये क्या होता है, समद्विभाजित होता है ना। ठीक है, तो ये टोटल 80 है, तो कितना हो गया 40 40। ठीक है, तो ये दोनों 40 40 हो गया। और हमने पढ़ा है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए त्रिभुज PO, ध्यान दिया जाए, त्रिभुज POA में बताइए कोण A कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 40 डिग्री, ऐसे लिखते हैं कोण PAO कोण APO प्लस कोण POA। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो PAO एक कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री है, यहाँ पे कहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ ना, क्वेश्चन में 90 लिखा हुआ है, फिर कैसे 90 हो गया। तो पहला थ्योरम पढ़े हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, याद है आपको। ठीक है, APO कितना डिग्री 40 डिग्री और POA निकालना है बराबर 180 डिग्री। 90 40 130 प्लस कोण POA 180 डिग्री। तो कोण POA कितना हो गया 180 माइनस 130, तो कितना आ गया कोण POA कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री हो गया। तो चलिए नोट कीजिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है।